गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट कौन था टू अरेंज द केमिकल एलिमेंट्स, जिसने केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एंड दैट एंड द साइंटिस्ट वाज डो वर्नियर। क्लियर? फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज द केमिकल एलिमेंट्स, दैट इज डोवर्नियर। नेक्स्ट, जो आपका वाइट फास्फोरस होता है उसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है बिकॉज इट्स हाईली रिएक्टिव, सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर। क्लियर? देन केमिकल जो नेम होता है लिथार्ज का, केमिकल नेम ऑफ लिथार्ज जो होता है उसका केमिकल नेम होता है लेड ऑक्साइड 2। लेड ऑक्साइड 2, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ द लिथार्ज इज लेड ऑक्साइड 2। क्लियर? स्टेनलेस स्टील जो होती है, ठीक है, वो किन एलॉय से बनी होती है? ठीक है, जो एसएस जो स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील, तो वो किसकी बनी होती है? उसके बर्तन भी आते हैं, आपने देखे होंगे, यूटेंसिल्स भी होते हैं। वो किसकी बनी होती है? उसमें आयरन होता है, ठीक है, क्रोमियम होता है और निकल होता है। ठीक है, आयरन, क्रोमियम और निकल इसका एलॉय होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? आयरन, क्रोमियम एंड निकल। क्रोमियम क्या करता है? उसको प्रिवेंट करता है रस्टिंग से, और निकल क्या करता है? जो उसकी अट्रैक्शन पावर है उसको रिड्यूस करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज विच मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट, विच मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट फ्रॉम कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। जब वेजिटेबल घी से वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं तो उस टाइम पे कौन सा मेटल जो है एज ए कैटलिस्ट यूज होता है? ठीक है, दैट इज निकिल मेटल। कौन सा मेटल? निकिल। ठीक है, निकिल मेटल का यूज होता है। और वो प्रोसेस कौन सा होता है जिस प्रोसेस से घी जो है वो ऑयल में चेंज होता है? दैट इज हाइड्रोजिनेशन। दैट इज हाइड्रोजिनेशन। क्लियर? उसके बाद मैग्नीटाइट जो ओर होता है आयरन का, सबसे मैक्सिमम कंटेंट होता है आयरन का। ठीक है, मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द आयरन इज प्रेजेंट इन विच ओर ऑफ आयरन? आयरन के किस ओर में आयरन की मैक्सिमम क्वांटिटी होती है? मैग्नीटाइट ओर में। क्लियर? नेक्स्ट इज रेडियम, एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो यूरेनियम से बनता है। ठीक है, रेडियम कहाँ से बनता है? यूरेनियम के ओर से बनता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पिच ब्लेंड। ठीक है, क्लियर? द ओर ऑफ द यूरेनियम इज पिच ब्लेंड, उसमें से रेडियम क्रिएट होता है। ब्रोमीन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल? ठीक है, इसमें से मतलब कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दैट इज ब्रोमाइन। दैट इज ब्रोमाइन। क्लियर? ग्रेफाइट जो होता है बेटा, वो यूज़ होता है पेंसिल्स बनाने में, ग्रेफाइट का यूज़ होता है। क्लियर? वाइट फास्फोरस को अगर आप हवा में रखोगे, ठीक है, तो बहुत डार्क हो जाता है। ठीक है, वाइट फास्फोरस को हवा में रखने पे वो क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ऐसा कौन सा मेटल है जो बड़ी जल्दी आयोनाइज हो जाता है और जब हम उसको हीट करते हैं, जहाँ उसको लाइट में रखते हैं, ठीक है, जहाँ वो एटॉमिक जो आपकी क्लॉक्स होती हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तो उस मेटल को हीट करने पे, लाइट में एक्सपोज करने पे वो जल्दी आयोनाइज हो जाता है, और दूसरा वो एटॉमिक क्लॉक्स में भी पाया जाता है। एंड द नेम ऑफ द मेटल इज सीजियम। नेम ऑफ द मेटल इज सीजियम। अगर इसको आप हाथ पे रखोगे तब भी ये बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है। इसके साथ साथ एक और होता है गैलियम, तो गैलियम भी बहुत जल्दी मेल्ट करता है हाथ पे रखने पे। ठीक है, देन यूरेनियम का और का नाम क्या है? पिच ब्लेंड होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? जो आपके गन पाउडर होता है, गन पाउडर, गन तो सबने देखी होगी, और उसमें जो पाउडर होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है। ठीक है, गन पाउडर में सबसे ज़्यादा पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है 75%। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है KNO3। ठीक है, सल्फ़र कितना पाया जाता है? 15%। और फास्फोरस जो है वो भी 15% पाया जाता है। क्लियर? 15-10 जितना भी है ये, तो टोटल 100% ही होगा। पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है सबसे ज़्यादा,
उसके बाद सल्फ़र और उसके बाद फास्फोरस। ये 3 चीज़ें गन पाउडर में देखने को मिलती हैं। हाँ, अब आपने देखा होगा सीमेंट के जो बैग्स होते हैं, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी कुछ सीमेंट के जो बैग्स होते हैं उनको पानी लगता है तो वो जम जाते हैं, लेकिन कुछ जमते नहीं हैं। तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम को ऐड करने पे जो सीमेंट का जो डिले हो जाए, मतलब उसकी सेटिंग बहुत जल्दी नहीं हो पाती, ठीक है। तो जिप्सम के कारण वो जल्दी नहीं जमता, ठीक है। एंड द फार्मूला फॉर इट्स कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है। जो आपका विनेगर है, विनेगर मीन्स मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है विनेगर में वो होता है एस्टिक एसिड। कितने परसेंट होता है? 5 to 6% एस्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन द विनेगर, ठीक है। एंड कोल्ड क्लाइमेट जो होता है, ठंडे इलाकों में एस्टिक एसिड जल्दी फ्रीज हो जाता है, अपने आप ही फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे इसका नाम होता है ग्लेशियल एस्टिक एसिड। क्लियर? कोल्ड जो आपके इलाके हैं वहाँ पे एस्टिक एसिड जल्दी फ्रीज हो जाता है और उसका नाम होता है ग्लेशियल एस्टिक एसिड, ठीक है। आयरन की जो रस्टिंग होती है एयर में, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? मॉइस्चर की वजह से, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की जो प्योर फॉर्म है, ठीक है, वो कौन सा आयरन है? दैट इज़ रॉट आयरन, दैट इज़ रॉट आयरन, WROUGST, रॉट आयरन। पिग आयरन जो होता है वो सबसे ख़राब फॉर्म होती है आयरन की, ठीक है। मरकरी के ओर को क्या कहा जाता है? द ओर ऑफ द मरकरी इज़ नाउन एज सीनावार, उसको सीनावार कहा जाता है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो है कार्बन की वो कौन सी होती है? कार्बन सबने देखा होगा, ठीक है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, तो उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? वो है ग्रेफाइट, ठीक है। कौन सी है? ग्रेफाइट, ठीक है। देन द गैस विच इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस एज वेल एज बायोगैस, गैस जो नेचुरल गैस में भी होती है, बायोगैस में भी, दैट इज़ मीथेन गैस। और मीथेन गैस का दूसरा नाम क्या है? मार्श गैस, MARSH, ठीक है। मीथेन गैस इज आल्सो नोन एज मार्श गैस, ठीक है। कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज़ वायर जो होता है, सेफ्टी फ्यूज़ वायर घरों में सबके यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए, तो वो सोल्डर का बना होता है और उसको सोल्डर कहा जाता है। और ये किसका बना होता है? टिन और लेड का। ये कौन से दो अलॉयज़ को मिलकर बनता है? द नेम ऑफ द अलॉय फॉर सेफ्टी फ्यूज़ इज सोल्डर। और वो किन दो मेटल्स का बना होता है सोल्डर? टिन प्लस लेड का, टिन और लेड उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन जो आपकी पॉइजनस गैस है दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस आल्सो, स्लीपिंग डेथ यू कैन से। जिप्सम को हीट करने पे वो अपना पानी का कुछ परसेंट जो है वो लूज़ कर देता है और वो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्लियर? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। जिप्सम को हीट करने पे वो अपनी वाटर प्रॉपर्टीज लूज कर देता है और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज़ यूज टू डिल्यूट ऑक्सीजन इन द गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर्स जो होते हैं ऑक्सीजन को डिल्यूट करने के लिए स्क्यूबा डाइवर्स जो हैं वो किसका यूज़ करते हैं? हीलियम का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? हीलियम को बैलून्स में भी यूज़ किया जाता है। एस्थमा पेशेंट के जो पंप्स होते हैं उसमें भी हीलियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्या है? विच इज़ यूज टू डिल्यूट ऑक्सीजन इन गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को डिल्यूट करने के लिए, डिल्यूट मतलब उसमें पानी डाला जाता है और स्कूबा डाइवर्स उसका यूज़ करते हैं। तो किसका यूज़ होता है उसमें? हीलियम का। ऑक्सीजन को डिल्यूट करने के लिए गैस सिलेंडर्स में जो स्क्यूबा डाइवर गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं, उन सिलेंडर्स को ऑक्सीजन को डिल्यूट करने के लिए हीलियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुड बी केप्ट इन द कंटेनर्स मेड ऑफ लेड। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनको किन कंटेनर्स में रखा जाता है? जो कंटेनर लेड के बने होते हैं उन कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो किसका बना हुआ है? मिथेन और इथेन का बना हुआ है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेड अप ऑफ मिथेन प्लस इथेन
एंड LPG विच इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज़ मेड अप ऑफ ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन,